महिला डॉक्टर अपने केबिन में बैठी होती हैं, उसी समय कुछ लोग आते हैं और गुहार लगाते हैं, हाथ जोड़ने लगते हैं, मैडम जल्दी चलिए जल्दी, मेरे मरीज को देख लीजिए, नहीं तो उसकी बहुत ज़्यादा हालत खराब है, लेट ना हो जाए मैडम। इतना जब बोलते हैं आके तो मैडम बोलती हैं ठीक है लेके आइए, तो जल्दी से जो और भी हॉस्पिटल कर्मचारी होते हैं वो लेके आते हैं। और जब जैसे ही डॉक्टर रुचि मैडम ने उस पुरुष का चेहरा देखा, उस व्यक्ति का चेहरा देखा, उनकी आंखें भर जाती हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो लोग थे हॉस्पिटल में, जो वो समझ नहीं पाते हैं आखिर ये मैडम का इस व्यक्ति के साथ में क्या कनेक्शन है, इनकी आंखों में आंसू क्यों आ गए, ये तो डॉक्टर हैं, कितने सारे मरीज आते हैं, कितने सारे लोग आते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, आज ऐसा क्या हुआ। तो कौन था ये व्यक्ति जिसको देखकर मैडम की आंखें भर जाती हैं। और तुरंत डॉक्टरों से, जो और भी होते हैं, नर्सें होती है, तुरंत उनको दिशा निर्देश देती हैं कि ऐसे ऐसे करो, ये दवाई लेके आओ, ये बोतल लेके आओ, सारा कुछ उनको बोलती हैं। आखिर क्या था रिश्ता। स्टोरी शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स, वीडियो पर नए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी है, तलाकशुदा पति पत्नी, ये जो मैडम थी रुचि, डॉक्टर रुचि, इनका तलाक हो गया था आज के 5 साल पहले। इनकी 2014 में शादी होती है और शादी एक बिजनेसमैन के साथ में होती है। जो बिजनेस मैन होते हैं उनका नाम होता है रमेश। रमेश अपना बिजनेस किया करते थे, प्रॉपर्टी डीलर का जिसका काम था। और ये जो रुचि थी, इनकी जो शादी की जो एज थी, बहुत ज़्यादा एज नहीं थी। इनके माता पिता काफ़ी अच्छे पैसे वाले थे और इन्होंने बोला था कि जितना बेटा आप पढ़ सको उतना पढ़ो और अच्छे से पढ़ाई करो, पूरा ध्यान पढ़ाई पर देना। आगे चल के आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो रास्ते से भटकाने की आपको कोशिश करेंगे, लेकिन भटकना नहीं है आपको। माता पिता की बस यही सलाह रहती थी रुचि को हमेशा ही। उसके बाद में रुचि की एक कॉलेज फ्रेंड के लड़के के साथ में दोस्ती हो जाती है। माता पिता को कहीं से किसी कोई बता देता है कि आपकी लड़की उस लड़के से बात करती है और उसके साथ में उसकी फ्रेंडशिप है। जो माता पिता होते हैं उनको पता चलता है, रुचि के माता पिता को, तो माता पिता बात करते, बेटा क्या, बोले कि बस दोस्त है, अच्छा और कुछ नहीं है पापा। अ, फिर उसके बाद में रुचि बोली कि वो मुझे पसंद भी करता है, ऐसा है, आपको कैसा लगता है। तो रुचि के माता पिता बोले कि नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता और हम उसके साथ में आपकी शादी हरगिज नहीं करेंगे और आपकी अभी उम्र ही क्या है। उसके बाद में टाल देते हैं, रुचि से बोलते हैं हम आपके लिए बहुत अच्छा लड़का देखकर आपकी शादी करेंगे। उसके बाद में समय व्यतीत होता है, 2-3 साल बीतते हैं। 2-3 साल बीतने के बाद में रुचि की शादी एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ में कर दी जाती है। जब उसके साथ में प्रॉपर्टी डीलर के साथ में उसकी शादी कर दी जाती है लड़के के साथ में, उसके बाद में क्या होता है कि शादी के बाद में जो रुचि होती है, डॉक्टर रुचि, और उनके हस्बैंड का कुछ दिनों बाद झगड़ा होने लगता है। जो रुचि का हस्बैंड होता है वो शराब पीते हैं, तो रुचि मना करती है, अक्सर हमेशा रुचि मना करती थी कि देखिए आप शराब पीना छोड़ दीजिए, ये अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। लेकिन रुचि के हस्बैंड को बिल्कुल भी रुचि की बात का कोई असर नहीं पड़ता था। माता पिता भी समझाते थे और हमेशा रुचि का सपोर्ट करते थे कि रुचि की बात मानो, और हमेशा बोलते थे, रुचि का ही सपोर्ट करते कि रुचि बिल्कुल सही बोल रही है, बहू हमारी बहुत अच्छी है, नेक बहू है, लेकिन ये लड़का ही हमारा है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। उसके बाद में एक दिन बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। रुचि झगड़े को कैसे भी करके इग्नोर करने की कोशिश करती है कि क्या किया जाए, शादी हो गई है तो निभाना है और जैसे भी चल रहा है चलने दो, कोई बात नहीं। रुचि एक दिन प्रेग्नेंट हो जाती है। रुचि जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो बहुत खुशी होती है क्योंकि रुचि माँ बनने वाली थी। तीसरा महीना ही चल रहा था रुचि का। उसी दौरान एक दिन बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है पति से। जब झगड़ा होता है तो झगड़े में, क्योंकि बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी, जब शराब पी रखी थी तो हाथ भी उठा देता है रुचि पर और एक पेट पर लात मार देता है।
जिसके कारण रुचि का गर्भपात हो जाता है। जब गर्भपात हो जाता है तो रुचि बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और रोती है और रोकर पूरा हाल वृत्तांत अपने माता-पिता को बताती कि ऐसे-ऐसे करके मम्मी-पापा ऐसा हो गया, मुझे बिल्कुल भी नहीं रहना है। मम्मी-पापा बोलते हैं कि ठीक है बेटा आ जाओ यहाँ पर। ये सब जब रुचि जाती है माँ के लिपट कर बताने लगती है, माँ मैं माँ बनने वाली थी और ऐसा करके कर दिया, मेरा बच्चा नहीं रहा इस दुनिया में। और आए दिन शराब पीकर आते हैं, मारपीट करते हैं, झगड़ा करते हैं, मम्मी-पापा की भी नहीं मानते हैं, मैं क्या चीज़ हूँ। उसके बाद में जो जब माता-पिता को ये सुना माता-पिता ने तो वो भी दुखी हो गए, पिता की भी आँखें भर गई कि बोले इतना ज़्यादा अत्याचार मेरी बेटी पर हो रहा है। उसके बाद में पिता बोले ठीक है बेटा अब आपको वहाँ नहीं जाना है। और रुचि बोली कि पापा मुझे अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रखनी है, मेरा जो उद्देश्य था वो मुझे कायम करना है, अब मुझे तलाक चाहिए, मुझे ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना है और मुझे अब दूसरी शादी भी नहीं करनी है। पापा प्लीज आपके कहने से मैंने ये शादी तो कर ली, अब मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है, मुझे मुझे मेरा जो उद्देश्य है मुझे उसको करना है पापा प्लीज। जो लड़की के पिता होते हैं बोलते हैं ठीक है बेटा आप जो जैसा आप बोलोगे वैसा ही मैं करूँगा। उसके बाद में इसके साथ में डिवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है, तो एक बार फिर डिवोर्स होने के बाद में फिर से आता है पति और बोलता है कि प्लीज रुचि मान जाओ मेरी गलती हो गई और मैं अब शराब नहीं पीऊंगा, बस आप मेरे साथ में रहने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन रुचि वहां मना कर देती है, बोली नहीं मुझे अब आपके साथ में हरगिज नहीं रहना है, अब मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है जो डेली शराब पीकर पति आए और मुझे मारे और मेरा बच्चा भी नहीं रहा इस दुनिया में जो जो आने वाला था। सोचिए उसके लिए आपने नहीं सोचा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं नहीं रहना चाहती हूँ। उसके बाद में जो पति होता है चला जाता है। रुचि अपनी शुरुआत फिर से अपनी पढ़ाई जो होती है उसको कंटिन्यू करती हैं। रुचि को डॉक्टर बनने का वो था कि मुझे डॉक्टर बनना है और रुचि के जो माता पिता होते हैं उनकी काफ़ी अच्छी खासी ज़मीन भी होती है, हाईवे पर उनकी ज़मीन होती है। बोलते हैं कि बेटा जो करना है आप दिल खोल के करो, जो करना है कर सकती हो, हम पूरा पैसा लगाएंगे, वो पूरा साथ देंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे। उसके बाद में रुचि रुचि मेडिकल उसमें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेती है, एडमिशन लेती हैं। उसके बाद में 5 साल तक उनकी जो पढ़ाई होती है वो चलती है। उसके बाद में वो डॉक्टर बनकर आती हैं हॉस्पिटल। पहले तो पीजी में पीजीआई में जाती हैं, उसके बाद में वहाँ जॉब करती हैं, अच्छी खासा उनका अनुभव हो जाता है। उसके बाद में वो खुद का ही अपना एक हॉस्पिटल खोल लेती हैं। जब हॉस्पिटल अपना ही खुद का हॉस्पिटल खोल लेती हैं ग्वालियर में, तो उनका हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा चल रहा था और रुचि के अंदर जो दया भाव बहुत था लोगों के अंदर। जैसे किसी के पास में ज़्यादा रुपए नहीं है, ज़्यादा नहीं आदमी कोई गरीब आदमी है तो उससे ज़्यादा रुपए भी नहीं लेती थी और कभी-कभी किसी-किसी के तो ऐसे ही ट्रीटमेंट कर दिया करती थी। जैसे कोई आ गया, कोई गरीब आदमी उसके पास पैसे नहीं है तो उसको ऐसे ही जाने देती थी बिना रुपए लिए। इतना मतलब सेवा भाव बहुत था रुचि के अंदर। लोग दूर-दूर से आते थे इनके यहाँ ट्रीटमेंट कराने के लिए क्योंकि इनको रुपए से आजकल जो जितना कि फ्रेंड्स बात कड़वी है लेकिन सत्य है। आज मैंने अपनी आँखों से देखा है फ्रेंड्स, मैं नाम तो नहीं हॉस्पिटल का लेना चाहूँगी, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में भी इस कदर लूट मची हुई है कि एक मेरे रिलेटिव का ऑपरेशन हो रहा था और उनको हर्निया था। सोचिए सरकारी हॉस्पिटल में भी उनको 12-13 हज़ार ले लिए गए। ये बोलकर कि अगर आप प्राइवेट में करवाते तो आपको 30 हज़ार का लगता है, यहाँ तो आपको इतने ही देना पड़ रहा है। और इस उससे पैसे लिए जाते हैं कि किसी को भनक भी नहीं रहती कि हाँ पैसे लिए गए। तो इतनी लूट मची हुई है, बहुत ज्यादा लूट रहे। प्लीज मैं आप सभी से बोलना चाहूँ इतनी लूट मच मचाओ मचाओ। गरीब आदमी सरकारी में इसलिए जाता है ताकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं, उसको कम से कम में उसका इलाज हो जाए, इस वजह से गरीब आदमी सरकारी की तरफ भागता है। और सरकार आपको पैसे देती है डॉक्टर साहब, फिर भी आप 2 नंबर का पैसा कमाने में लगे रहते हैं। ये लूट ही कर रहे हैं आप गरीब आदमी के। आदमी कैसे, किसान आदमी कैसे एक एक रुपए जोड़ता है और यहाँ सरकार आपको पैसे भी देती है, फिर भी आप उनसे रुपए ले लेते हैं कि यहाँ आपको बाहर जाते थे इतना लगता है, यहाँ पर इतना लगता। ये चल रहा है। लेकिन यहाँ रुचि जो डॉक्टर थी उनके मन में बिल्कुल भी ये नहीं था, बस भाव सेवा भाव था। और होना भी चाहिए फ्रेंड्स। जो भी लोग इतना ज्यादा लोगों को आपको पता है जब आप कोई गरीब आदमी से आप डिमांड कर देते हैं नहीं इतना ऑपरेशन में देना पड़ेगा, बल्कि ऑपरेशन फ्री है
लेकिन आप अपना पेट भरने के लिए वहां पर ले रहे हैं, तो उस गरीब आदमी पर क्या बीतती है, वो कैसे कैसे करके इकट्ठा करके आता है। ये अगर यही आप जो सरकार के हिसाब से आप कर रहे हैं वैसे ही अगर करें फ्री में, तो कितने खुश हो जाएं लोग, लेकिन ऐसे लोग नहीं करते हैं फ्रेंड्स। कुछ भी लेके नहीं जाओगे, जो यहाँ है वो यहीं रह जाएगा। कुछ चीजें अच्छी भी करके जाओ ताकि लोग आपको याद करें, आपका नाम लें कि हाँ वो डॉक्टर या वो फला इंसान, कोई भी, फिर आप किसी भी फील्ड में हो, वो आपको याद करे। तो यहाँ पर रुचि जी की बात कर रहे हैं, तो रुचि हमेशा गरीब लोगों की हेल्प करती हैं, और जो भी जिसके पास पैसे नहीं होते उनका ऐसे ही इलाज कर देती थी। उसके बाद में क्या होता है कि एक दिन उनके ही पति, कुछ लोग उनको लेकर आते हैं, और हॉस्पिटल में जब उनकी एंट्री होती है लोग बोलते हैं कि प्लीज इनको बचा लीजिए, इनकी बहुत ज्यादा हालत खराब है। उसके बाद में जब वो देखती हैं उस व्यक्ति को, तो उनकी आंखें भर जाती हैं। उनका तलाकशुदा पति था जिसके साथ में उनका तलाक हो चुका था। जल्दी जल्दी नर्सों को बुलाते हैं कि इनका ट्रीटमेंट शुरू करिए, निर्देश देती हैं, ये सारा चीजें तुरंत की तुरंत उनका ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। उसके बाद में जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ, कुछ देर बाद उस होश आता है पति को। जब आंखें खुलती हैं तो सामने तलाकशुदा पत्नी होती है, जो कि डॉक्टर रुचि अब हो गई है। उसके बाद में आंखें भर जाती हैं और बोली कि तुम, बोली हाँ मैं, बोली कि तुमने मेरी जान बचाई, बोली हाँ मैं डॉक्टर हूँ। और वहां पर रोने लगता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। रुचि बोलती है कैसे हुआ, क्या कर रहे थे तुम, इतना ज्यादा, इतना भयंकर एक्सीडेंट कैसे हो गया। तो उसके बाद में जो पति होता है बताया उसने कि तुम चली गई, उसके बाद में मैं और ज्यादा शराब पीने लग गया, और जब शराब पीने लग गया तो फिर माता पिता भी फिर माता पिता ने भी मना करना बंद कर दिया, फिर मैं अपनी मनमानी करने लगा। और एक दिन मैं ड्राइव कर रहा था और बहुत ज़्यादा मैंने शराब पी रखी थी, ओवर मैंने ड्राइविंग जब की, एक दूसरे को वो करने की कोशिश की। उसके बाद मैं ओवरटेक करने की कोशिश की, तो फिर मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, और इतना भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है मुझे भी नहीं पता चला। जैसे एक्सीडेंट हुआ मेरी तो आंखें बंद हो जाती हैं। उसके बाद में मेरा जो फ़ोन होता है वो नंबर मिला के किसी ने मेरे घर पर कॉल किया, ऐसे ऐसे करके। तो घर वाले और पड़ोसी सारे लोग वहाँ पर हॉस्पिटल में लोग लेकर उनको पहुंच जाते हैं, और जब पहुंच जाते हैं तो ये सारा कुछ बताया। उसके बाद में डॉक्टर जो रुचि होती हैं वो सारा कुछ सुनती हैं, और उनकी भी आंखें भर जाती हैं। बोली कि तुम सुधरे नहीं अभी तक, बोले कि मैंने तुमसे बोला था कि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, और मैं बदलने के लिए तैयार था, अभी भी मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। रुचि प्लीज मेरा साथ दे दो, और मुझे तुम्हारे साथ की बहुत जरूरत है, मैंने अभी तक शादी नहीं की है और मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तो रुचि बोली कि नहीं, मुझे अब दोबारा से ये गलती नहीं करनी है, और मुझे अब नहीं, अब मुझे तो मर्द नाम से ही नफरत हो गई, शादी के नाम से ही नफरत हो गई है मुझको, कि शादी के बाद मेरे साथ जो हुआ है वो मैं अब और नहीं, अब दूसरा मौका नहीं मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। जो पति होता है एकदम से सही हो जाता है, और फिर चलते समय बोलता है कि प्लीज, फिर से आंख भर जाती है। रुचि वहां पर बोलती है कि नहीं, मैं सॉरी, मुझे क्षमा करो, मैं आपके साथ दोबारा नहीं जा सकती हूँ। अब मुझे ऐसी अपने जो लोगों की सेवा करने में ही मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पर जो मैं कर रही हूँ, जो डॉक्टर बन के लोगों की हेल्प कर रही हूँ, लोगों की सेवा कर रही हूँ, उसी में मुझे अब खुशी मिलने लगी है। अब मुझे नहीं जाना आपके साथ में। उसके बाद में जो बिल होता है वो भी रुचि अपने जो पति का, हस्बैंड का जो बिल, वो उसको भी माफ कर देती है, बोली मुझे आपसे नहीं लेने हैं कोई भी रुपए। उसके बाद में जो पति होता है बड़ी गिलानी के साथ में वो वापस चला जाता है। रुचि यहाँ पर मना कर देती है जाने के लिए। फ्रेंड्स, ये सत्य है, लोग समय रहते चीजों को नहीं समझते हैं। अगर समय रहते रुचि के पति ने दारू का त्याग कर दिया होता, तो शायद ये कंडीशन नहीं हुई होती आज। आपकी क्या विचारधारा, ये स्टोरी सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, ये किसी को दुख पहुंचाना नहीं था। फ्रेंड्स, ये जो तलाकशुदा पति पत्नी की स्टोरी सुनाने को उद्देश्य, आजकल जो लोग इतने सारे कोर्ट में केस भरे पड़े हैं तलाक के, और छोटी छोटी चीजों पे तलाक हो जाते हैं। ये शराब पी रहे हैं और अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रख रहे हैं, शराब के नशे में कुछ भी कर जाते हैं। तो ऐसे सारे लोगों से बोलना चाहूंगी, प्लीज ऐसा कुछ मत करिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए।
अपने अपनों का ध्यान रखिए ताकि बाद में आपको कोई ग्लानि ना हो, कोई पछतावा ना हो। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया।